ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। आप तमाम तुलबा और तालिबात का मैं आज के इस वीडियो लेसन में खुशामदीद करती हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा नाम समीना है। मैं माउन मोल्लेमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आश्रया कॉलोनी रायचूर से वहाँ पे माउन मोल्लेमा के तौर पे खिदमत अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, आज जो है ना हम जमात शशुम का सबक नंबर 1 जो सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है, जिसका उन्वान है ग़िज़ा ये कहाँ से आती है, उसका जो है ना दूसरे हिस्से के जो है ना उसके बारे में हम इस नशिस्त में मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज की नशिस्त का आगाज़ करने से पहले आप तमाम अपनी जमात शशुम की साइंस की निसाबी किताब, पेन और नोटबुक अपने साथ रखें और जो भी अहम पॉइंट्स मैं कह रही हूँ उसे नोट करते चलें। बच्चों, आज की नशिस्त का आगाज़ करने से पहले हम हमारी पिछली जमात में हमने क्या मुतालिया किया था इसके मुताल्लिक़ थोड़ी सी जांच करती हूँ मैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? बताइए बच्चों, पिछली जमात में हमने क्या सीखा था? हमारी पिछली क्लास में, जी हाँ बिल्कुल सही है, हमारी पिछली जमात में यानी पिछली क्लास में हमने सीखा था ग़िज़ा के अक़साम, ग़िज़ा के अज्ज़ा और ग़िज़ा के ज़राए। बच्चों, ग़िज़ा के अक़साम के मुताल्लिक़ हमने पढ़ा था कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी चंद मिसालें हमने दी थी, जैसा कि रोटी, डोसा, इडली, पूरी वग़ैरह। तो बच्चों, इसी तरह ग़िज़ा के अज्ज़ा यानी कि हम रॉ मटेरियल्स के बारे में भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। यानी कि रॉ मटेरियल्स जिस ग़िज़ा को हम तैयार करते हैं उस ग़िज़ा के लिए ज़रूरी अज्ज़ा कौन कौन सी हैं, इनके मुताल्लिक़ हमने जानकारी हासिल की थी। मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको बताया था कि हमें जब रोटी बनानी है तो हमें उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, रोटी तैयार करने के लिए हमें चाहिए आटा, पानी और नमक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग़िज़ा के अज्ज़ा यानी कि रॉ मटेरियल्स। आप इसे इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हो। बच्चों, उसके बाद ग़िज़ा के ज़राए, ये सबसे अहम चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था। ग़िज़ा के 2 अहम ज़राए हैं, एक तो है पेड़ पौधे प्लांट्स और दूसरे है जानवर एनिमल्स। बच्चों, हमने ये भी मालूमात हासिल की थी कि हमें पेड़ पौधों से किन किन ग़िज़ा क्या ग़िज़ा यानी कौन सी ग़िज़ा हासिल होती है। तो बताइए बच्चों, हमें पेड़ पौधों से कौन सी ग़िज़ा हासिल होती है? जी हाँ बिल्कुल सही, पेड़ पौधों से हमें चावल, सब्ज़ियाँ, दाल वग़ैरह जो है ना हासिल होती हैं। इसी तरह ये बताइए बच्चों कि हमें जानवरों से कौन सी ग़िज़ा हासिल होती है? बताइए। जी हाँ, जानवरों से हमें गोश्त, अंडा वग़ैरह जो है ना, दूध, इन तमाम चीज़ों जो है ना हम जानवरों से हासिल करते हैं। तो बच्चों, हम जो है ना ग़िज़ा के 2 अहम ज़राए हैं पेड़ पौधे और जानवर, जिनसे जो है ना इन चीज़ों के बारे में हम मुतालिया कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे, क्या जानेंगे बच्चों? पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौरे ग़िज़ा। दूसरा है जानवर क्या खाते हैं। और इसी सबक से मुताल्लिक़ हम चंद मशक़ी सवालात भी
हल करेंगे। तो बच्चों, पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा। बच्चों, पौधे हमारे ग़िज़ा का एक अहम ज़रिया हैं, ये तो आपको मालूम है। यानी कि पौधों से जो है ना हम कौन सी अहम जो है ना ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं? जी हाँ, बताइए बच्चों। आपको पता है ना, आपकी पिछली जमातों में आपने इसके मुताल्लिक़ पढ़ा होगा। अपने जहन पे ज़रा ज़ोर डालिए और ये बोलने की ये यानी कि इसका जवाब जो है ना, उसकी जवाब को खोजिए बच्चों। यानी कि पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जड़, तना, पत्ता, फूल और फल। बच्चों, ये जो है ना पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ता, फल और फूल। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमें कौन सी ग़िज़ा हासिल होती है? कोई बता सकते हो बच्चों? चलिए, मैं ही चंद मिसालों के ज़रिए आपको ये समझाती हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ यहाँ पे तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधे का जड़ वाला हिस्सा, यानी कि पौधे के जड़ वाले हिस्से से हमें कौन सी ये चीज़ें हासिल होती हैं? गाजर, मूली, शलगम वग़ैरह, जिसको हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बच्चों? पौधे के जड़ वाले हिस्से से हम गाजर, मूली, शलगम वग़ैरह को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नीचे वाली तस्वीर को गौर से देखिए बच्चों। ये पौधे का तना वाला हिस्सा है, यानी कि पौधे के तने वाला हिस्सा, जैसे कि प्याज, आलू वग़ैरह जो है ना, लहसुन वग़ैरह को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आप समझ रहे हैं और इस पे गौर भी कीजिए कि पौधे के जड़ वाला हिस्सा, यानी कि जो हम जड़ वाला हिस्सा अपने ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो है गाजर, मूली और शलगम। और पत्ते के तना वाला हिस्सा जो है जिसे हम ग़िज़ा के तौर पर हासिल करते हैं वो है प्याज, लहसुन, आलू वग़ैरह। तो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें नज़र आ रही हैं जो कि पौधे के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों से जो है ना हम ग़िज़ा को यानी उस ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे है पौधे के पत्ते वाला हिस्सा, यानी कि पौधे के पत्ते वाले हिस्से से जो है ना हम कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं? पालक, बंद गोभी यानी कि जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, मेथी और पुदीना वग़ैरह को जो है ना हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, पौधे के फूल वाले हिस्सा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उसकी मिसाल है फूल गोभी और जो है ना ब्रोकॉल, यानी कि ब्रोकॉल जो है ना ये भी जो है ना एक सब्ज़ी की यानी ये भी एक जो है ना वेजिटेबल तरकारी की मिसाल है, जो हम इसे फूल के यानी हिस्से यानी कि पौधे के फूल के हिस्से के से जो है ना हासिल करते हैं और वो जो हमारे ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट है पौधे के बीज वाला हिस्सा। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे हमें बीज नज़र आ रहे हैं। ये है धान, गेहूँ, दालें वग़ैरह जो बतौर ग़िज़ा के तौर पर जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और यहाँ पर अब तक हमने क्या सीखा है बच्चों? यानी कि ये तमाम जो चीज़ें हमने सीखी हैं पत्तों के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है ना हम अपने ग़िज़ा के तौर पे जो है ना इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, कभी कभी हम पौधों के जड़ों, तनों और फूलों, फल और बीज का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कभी कभी जो है ना, कभी तो हम उसका पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, उनके जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, या किसी जो है ना ग़िज़ा के तौर पे, या किसी के तनों का, या किसी के फल का, या किसी के बीज का इस्तेमाल करते हैं। मगर बच्चों,
कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके हम एक से ज़्यादा हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ जो है ना इंडिविजुअल जो है ना जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो सिर्फ एक एक पौधे का, सिर्फ या तो हम पौधे का पत्ते को इस्तेमाल करते हैं या पौधे के बीज का इस्तेमाल करते हैं या तो उनकी जड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मगर बच्चों इन सभी को छोड़ के जो है ना हम जो है ना चंद ऐसे पौधे भी हैं जिनके जो है ना एक से ज़्यादा हिस्सों को भी जो है ना हम अपने ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये तस्वीर है, आप इसका मुलाहिज़ा कीजिए। क्या आप बता सकते हो ये किस पौधे की तस्वीर है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, ये है सरसों का पौधा जिसको हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। ये कौन सा पौधा है बच्चों? ये है सरसों का पौधा। बच्चों इस पौधे की एक खासियत है कि हम सरसों के पौधे के बीजों से तेल हासिल करते हैं और सरसों के पौधे के पत्तों से हम सब्जी बनाते हैं जिसको सरसों का साग कहते हैं। बच्चों शुमाली हिंदुस्तान के हिस्सों में जो है ना सरसों का साग बहुत ही फेमस है, बहुत ही जो है ना इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप भी जो है ना अगर कहीं भी ये सरसों का पौधा देखें तो आप पहचान लीजिए कि ये सरसों के बीजों का जो है ना हम तेल इस्तेमाल करते हैं और जो है ना सरसों के पत्तों से हम सब्जी बनाते हैं। आइए बच्चों, यहाँ तस्वीर देख के आप पहचान गए होंगे कि ये मौज यानी कि केले का पौधा है जिसे हम बनाना ट्री भी कहते हैं। बच्चों केले के पौधे का फल और फूल ये दोनों को जो है ना हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप जानिए बच्चों, सिर्फ हम केले को यानी कच्चे, आपको ये भी पता है कि कच्चा केला भी जो है ना सालन के तौर पे यानी उसकी सब्ज़ी बनाकर खाई जाती है। जो पका हुआ जो फल होता है मौस का, उसको जो है ना हम एज ए फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके फूलों को भी जो है ना ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये नीचे आपको फूल नज़र आ रहा है। जी हाँ, क्या आपको पता है कद्दू के फूल, ये कौन सा फूल है बच्चों? कद्दू का फूल है। कद्दू के फूल जिनको चावल के पेस्ट में, चावल का पेस्ट यानी चावल का महलूल जो रहता है ना उसमें मिला के उसमें डुबो कर जो है ना तला गया है तो उसे खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अब तक आपने इसे नहीं खाया है तो एक मर्तबा आप खा के देखिए बच्चों, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होता है। नसीहत बच्चों, यहाँ पे देखिए, अपने अतराफ़ में मौजूद नामालूम पौधों को खाकर या ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि वो खाने लायक हैं या नहीं हैं बच्चों, क्योंकि कुछ पौधे बहुत ही जहरीले होते हैं। यानी कि कुछ पौधे क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। अगर आप इत्तेफाक से खाए तो जो है ना आपके सेहत के ऊपर जो है ना बहुत ही बुरा असर हो सकता है। आपने उस्ताद की निगरानी में या नहीं तो आपके वालिदैन की निगरानी में पहले उसकी जांच कीजिए, उसके बाद जो है ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। मगर ये जो है ना किसी के निगरानी के बगैर आप जो है ना किसी भी पत्ते को यानी किसी भी चीज़ को जो है ना डायरेक्ट मुंह में यानी टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बीजों में कले फूटना, जिसे हम अंग्रेजी में स्प्राउट्स कहते हैं। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि ये तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ बच्चों, ये मूंग है। पता है ना आपको, ये ग्रीन कलर में यानी हरी मूंग है। और इसी तरह से हम जो है ना अल्टरनेटली चने भी जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको अब यहाँ पे एक तरीक़ा बताती हूँ कि मूंग को किस तरीके से जो है ना भिगो के खाया जाता है। तो आप थोड़े से बीज ले लीजिए, इन बीजों की थोड़ी मकदार लेकर आप इसे पानी से भरे हुए बर्तन में डालकर एक दिन के लिए इसको क्या कर दीजिए, आप भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन बर्तन से पानी को निकाल कर बीजों को भीगे हुए कपड़े से ढककर किसी गर्म जगह पर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे दिन जो है ना, क्या आप इन बीजों में किसी किस्म की तब्दीली का मुशाहिदा करते हो?
शायद इन बीजों में एक छोटी सफ़ेद साख्त जो है ना फूट निकली है। आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बच्चों, छोटी छोटी बारीक बारीक जो है ना सफ़ेद रंग की जो है ना साख्त फूटी हुई है। तो बच्चों ऐसा है तो बीजों में कले फूट आए हैं। हम कहते हैं कि अगर वहाँ पे साख्त फूटी है तो वहाँ पे बीजों में जो है ना कले फूट आए हैं। अगर नहीं फूटे हैं तो भी एक दिन और इसी कपड़े में आप ढक कर रख सकते हैं और मुशाहिदा कीजिए कि बीजों में कले फूट आए हैं। यानी कि बच्चों ये कले फूटे बीजों को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेथड है आप अपने घर में जो है ना आपके अम्मी आपके नानी वगैरह से भी आप देख के फॉलो कर सकते हैं। आप देख भी चुके होंगे कि वो किस तरीके से जो है ना इसको तैयार करते हैं। बच्चों जब हम इस मूंग या चने के बीजों को भिगो कर जब हम अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है ना तग़ज़ियाई अशिया और बढ़ जाती हैं। ये जो है ना और न्यूट्रिशियस फूड में तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जब इसे हम भिगो कर रखते हैं और जो है ना इसके कले फूटे बीजों का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि शहद कहाँ से आता है? बच्चों क्या आप बता सकते हो कि शहद कहाँ से आता है? शहद किस तरह हासिल किया जाता है? बच्चों क्या आपने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं? जी हाँ बच्चों, मक्खियाँ जो है ना फलों से रस यानी कि नेक्टर जमा करती हैं। रस जिसे हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, नेक्टर जमा करती हैं इसे जो है ना शहद में तब्दील करके अपने ही छत्ते में जो है ना जमा कर लेती हैं। यहाँ पे प्रोसेस देखिए बच्चों, ये शहद है, यहाँ पे जो है ना फूलों से जो है ना शहद की मक्खियाँ जो है ना पूरा रस चूसते हुए जो है ना यहाँ पे जमा कर रही हैं। क्या आपने गौर किया आखिर मक्खियाँ शहद जमा क्यों करती हैं? क्योंकि फूल और इनका रस साल भर में कुछ ही दिनों के लिए दस्तयाब होता है। तो इसीलिए बच्चों मक्खियाँ इस रस को पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए जो है ना एक ही वक्त में जमा कर लेती हैं। और जब हम किसी ऐसे छत्ते को देख लेते हैं तो इसे हम ग़िज़ा के लिए जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप तमाम को पता है कि शहद हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों। तो अब तक हमने पढ़ा कि पौधे के हिस्से और हैवानी मुहासिलात को बतौर ग़िज़ा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमने पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है ना जाना, उसके बाद हमने स्प्राउट्स यानी कि किस तरीके से जो है ना कले फूटते हैं उसके बारे में जाना, और उसी तरीके से शहद को जो है ना शहद की मक्खियाँ किस तरह से तैयार करती हैं, शहद किस तरह से हासिल होता है उसके बारे में भी हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मालूम करेंगे कि जानवर क्या खाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप तस्वीर देख रहे हैं। तो बच्चों क्या आपके पास कोई मवेशी या पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो? मैं समझती हूँ कि चंद ऐसे असातिज़ा होंगे जो कोई भी एक जो है ना पालतू जानवर अपने घर में पालते होंगे, जैसा कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। तो बच्चों आप इस ग़िज़ा से भी ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि ये जानवर क्या खाते हैं। क्या आपने कभी इस बात का मुशाहिदा किया है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली वग़ैरह ग़िज़ा के तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? अपने उस्ताद से इसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। जी हाँ बच्चों, कुछ जानवर घास खाते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, और तो और कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास और जानवर दोनों को भी अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों हम नीचे चंद जानवरों की फहरिस्त दी गई है। इनमें से कुछ जानवरों के ज़रिए ली जाने वाली ग़िज़ा की किस्म भी दी गई है। तो यहाँ पे आप इस जदौल का
इस जदवल को देखिए बच्चों, इनमें यहाँ पे जो है ना जानवरों और उनकी ग़िज़ा के हिसाब से जो है ना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चंद जानवरों के नाम हैं और दूसरे तरफ जो है ना ग़िज़ा जो जानवर खाते हैं इनके बारे में जस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले भैंस है। बच्चों आपको पता ही होगा कि भैंस की ग़िज़ा क्या है, बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, भैंस की ग़िज़ा है घास, भूसा और जो है ना दीगर अनाज वगैरह। इसी तरीके से बिल्ली, छोटे बिल्ली की जो ग़िज़ा है वो छोटे जानवर, चूहा और जो है ना घास, परिंदे वगैरह। इसी तरीके से शेर, बच्चों जानवर, शेर जो है ना जानवर, हिरन, भैंस वगैरह को जो है ना अपने ग़िज़ा, जानवर जो है ना ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है घरेलू छिपकली। घरेलू छिपकली जो है ना छोटे कीड़ों को खाती है, मकोड़े, तितली, टिड्डा वगैरह जो है ना इसकी ग़िज़ा बनते हैं। उसी तरीके से इंसान, बच्चों इंसान जानवरों को खाते हैं और उनकी जो है ना ग़िज़ा, सबसे जो अहम ग़िज़ा जो हम इस सबक में हासिल कर रहे हैं वो है जानवर और पेड़ पौधे। बच्चों इस जदौल से हम ये कह सकते हैं कि कुछ जानवर घास खाते हैं, कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं और चंद कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो घास और जानवरों दोनों को खाते हैं। तो बच्चों इसी बुनियाद पर हम जो है ना जानवरों को जो है ना 3 किस्मों में हम जो है ना इसको बांटा जा सकता है। इसकी पहली किस्म है नबातात खोर, जिसे हम अंग्रेजी में हार्बिवोरस कहते हैं। दूसरा है गोश्त खोर, जिसे अंग्रेजी में कार्निवोरस कहते हैं। और तीसरा है हमाखोर यानी कि ओमनिवोरस। तो बच्चों ये 3 जानवरों की 3 मुख्तलिफ किस्में हैं, नबातात खोर, गोश्त खोर और हमाखोर, यानी कि ये 3 जो है ना जानवरों की किस्में हैं। तो अब एक के बाद एक हम जानते हैं कि नबातात खोर कौन है, गोश्त खोर कौन से जानवर हैं और जो है ना हमाखोर। तो बच्चों वो जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं नबातात खोर कहलाते हैं। एक मर्तबा फिर से बच्चों, वो जानवर जो पौधों को खाते हैं नबातात खोर कहलाते हैं। तो उनकी मिसाल है गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, हिरन, तितली वगैरह। जैसा कि आप इस तस्वीर में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये तमाम जो है ना क्या कहलाते हैं, नबातात खोर जानवर कहलाते हैं। अब देखिए नीचे, वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं गोश्त खोर कहलाते हैं। इनकी चंद मिसालें हैं शेर, बाघ, सांप, मकड़ी, छिपकली, बिल्ली वगैरह। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो बच्चों, ये सब कौन से जानवर हैं, गोश्तखोर जानवर हैं। अब चलिए, वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवरों को खाते हैं वो हमाखोर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे कौवा, गिलहरी, चूहा, कुत्ता और सबसे अहम है इंसान। प्यारे बच्चों, ये जो है ना हमाखोर, यानी हमाखोर में इंसान भी शामिल है। यानी कि जानवर, वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवरों को जो है ना खाकर अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंसान भी शामिल है। अब तक हमने सीखा पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा जानवर क्या खाते हैं। प्यारे तुलबा व तालिबात, अब तक हमने पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा और जानवर क्या खाते हैं इसके मुताल्लिक़ जो है ना मालूमात हासिल कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई होगी। तो बच्चों, आज की क्लास, आज की जो नशिस्त है उस क्लास के मुताल्लिक़ जो है ना मैं आपके सामने चंद सवालात पेश करती हूँ। तो चलिए, हमारे जो है ना ये मशक़ी सवालात, यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी जवाब दिए गए हैं, इसमें से जो आपको
सही है, सही जहाँ पे सही जवाब है उसका इंतखाब करके आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो पहला सवाल है, चीता एक डैश जानवर है क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाता है। बताइए बच्चों, चीता एक डैश जानवर है क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाता है। आपको पता है ना बच्चों, गोश्तखोर जानवरों में चीता भी जो है ना एक मिसाल है। तो यहाँ पे हम खाली जगह में क्या भर्ती करेंगे, गोश्तखोर। इसी तरह हिरन सिर्फ नबाताती मुहासिलात को खाता है, इसलिए इसको डैश कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, हिरन क्या है, सिर्फ नबाताती यानी कि सिर्फ पेड़ पौधों को खाने वाला जानवर। हिरन सिर्फ नबाताती मुहासिलात को खाता है, इसलिए डैश कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे नबातात खोर जो है ना सही जवाब है। तो तीसरा सवाल है, तोता सिर्फ डैश मसनूआत को खाता है। तो आपको पता है बच्चों, तोता सिर्फ पौधे को ही खाता है, तो यहाँ पे सही जवाब है पौधा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, डैश जिसे हम पीते हैं वो गाय और भैंस बकरी से हासिल होता है। ये तो आप तमाम को सभी को मालूम है बच्चों कि हमें भैंस बकरी से जो है ना और गाय से जो है ना क्या हासिल होता है, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, वो है दूध। दूध का इस्तेमाल जो है ना हम पीने के लिए करते हैं, जो हमें गाय भैंस और बकरी से हासिल होता है, जो कि एक हैवानी मसनूआत हैं। और आखिरी सवाल है बच्चों, हम चीनी को डैश से हासिल करते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, चीनी को हम जो है ना गन्ने से इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, आखिर में घर पर काम। तो बच्चों, मैं जो आपको घर पर काम दे रही हूँ, आप जो है ना इसको बखूबी अंजाम देंगे। मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप ये सवालात के जवाबात अपने दरसी किताब में ढूंढ के जो है ना इसके जवाबात लिख कर रखिए। तो बच्चों, क्या पहला सवाल है हमारा घर पर काम का, क्या सभी जानदारों को एक ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? आप नोट कर लीजिए बच्चों, क्या सभी जानदारों को एक ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? इसका जवाब आपको ढूंढ के लिखना है। हमारा दूसरा सवाल है, 5 पौधों और उन हिस्सों के नाम लिखिए जिन्हें हम खाते हैं। बच्चों वंस अगेन, दूसरा सवाल है, 5 पौधों और उन हिस्सों के नाम लिखें जो हम खाते हैं। यहाँ पर आज हमारे ग़िज़ा ये कहाँ से आती है, इस सबक का जो है ना दूसरा हिस्सा था। और जो है ना यहाँ तक हमारा ये जो है ना पहला सबक मुकम्मिल हो चुका है बच्चों। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना बखूबी इसका जो है ना अच्छी तरह से सुने होंगे, इसको देखे होंगे और आपके ज़हन नशीन हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। तो आखिर में मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।